Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11, chapter number 12. The name of this chapter is organic chemistry. In this chapter we are going to study the basic things related to the organic chemistry. So firstly I am going to detail about the introduction of this chapter. Organic chemicals compounds appear in materials like clothing, fuels, polymers, dyes and the medicine. ऑर्गेनिक केमिकल्स डेली रूटीन की लाइफ में हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनका कि हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और ये उन्हीं केमिकल से मिलके बने हैं। फॉर द एग्जांपल्स लाइक क्लोथ्स, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड द मेडिसिन। F-Fuller synthesize an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide. So here ammonium cyanide formula is NH4CNO. जब इसे हीट किया जाता है द प्रोडक्ट इज NH2CO NH2 यानी कि यूरिया हमें मिलता है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स complete condense and the bond line structure formulas are here. Organic compounds structures are represented in a several ways. The first is the Lewis structure or dot structure, dash structure, condense structure and the bond line structure formulas are some of the specific types. The Lewis structure can be simplified by representing the two electron covalent bond by a dash bow. ये जितने भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करी है रिगार्डिंग द लूज स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, इन सभी की स्टडी हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के अंदर करके आ चुके हैं। सो यू नो व्हाट अबाउट द डॉट स्ट्रक्चर। जो कार्बन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम डॉट से शो करते हैं, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी तरीके से हमने एथीन और इथाइन के बारे में स्टडी किया था, तो वहाँ पर हमने बॉन्ड्स के थ्रू उसके स्ट्रक्चर को बताया था, तो उसे डैश स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। द लूज स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। तो लूज स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो टू इलेक्ट्रॉन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को हम एक डैश से शो करते हैं। The ethene C2H6, ethene C2H4 and ethine C2H2. Such structure representations are called the complete structural formula. तो यदि हम एथीन और इथाइन को इस तरीके से शो करते हैं जैसे कि स्लाइड में आपको शो किया गया है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि जब हमने बॉन्ड को एक शो नहीं कर रहे हैं, जब हम केवल फार्मूलाज में बता रहे हैं C2H6, C2H4, C2H2, और जब हमें बॉन्ड में शो करना होता है तो हम किस तरीके से शो करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज़ अ एथीन। कार्बन कार्बन के बीच में इफ़ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट दैन इट इज़ एथीन एंड द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन टू द कार्बन कार्बन दैन इट इज़ एथाइन। These structures can also be represented by the following ways. तो यहाँ पर हम इन्हें इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइन्स आर यूज। In this bond line, the structure representation of the organic compounds, carbon and the hydrogen atoms are not shown and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag fashion. कई बार ऐसा होता है बेटे, यहाँ पर हमने डिटेल में आपको शो किया है कि कहाँ पर बॉन्ड बन रही है, किसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट लॉट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं जब वो फॉर्मूलाज को शो करते हैं तो वो वहाँ पर कुछ नहीं लिखते, जस्ट दे आर यूजिंग द जिगजैग लाइंस। केवल वो लाइंस का ही यूज़ करते हैं और उस फॉर्मूलाज को वो उस स्ट्रक्चर को वो शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-methyletane कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेरियस फॉर्म्स। तो इसे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए CH3 CH2 CH, दैन बॉन्ड CH3 CH2 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 CH3 एंड द सेकेंड, ये जो फर्स्ट जो फार्मूला है इसको हम और किस तरीके से दे सकते हैं, एक जिगजैग लाइन का यूज़ करके CH3,
नीचे की तरफ CH3 दैन CH2 दैन CS, CS से CH3 कंबाइन है। नाउ ऊपर की तरफ जो आ रहा है CH2 दैन CH2 दैन CH2 दैन CH2 एंड इन द लास्ट CH3। तो यदि इन्हें शो करना है तो किस तरीके से, इस तरीके से एक जिगजैग लाइन से इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो टर्मिनल आ रहा है इज रिप्रेजेंटेड द मैथिल ग्रुप। तो नीचे की तरफ जो टर्मिनल आ रहा है वो मैथिल ग्रुप को शो करता है। वेरियस वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिंग 2-ब्रोमोब्यूटेन आर, 2-ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से लाइंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ए के अंदर आपको डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CHBr CH2 CH3। जो बी पार्ट है उसके अंदर हमने जो लाइंस हैं जिगजैग लाइंस हैं उसके साथ फॉर्मूलाज अटैच करके बताया है। CH3 CH Br कनेक्टेड CH एंड द CH2 एंड CH3। और यदि हम केवल लाइंस उसको शो करते हैं तो एक जिगजैग लाइन से हम उसे शो करेंगे और नीचे की तरफ Br को शो करते हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड्स द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में बी गिवन एज फॉलोज। यदि साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को हम शो करते हैं, जैसे कि CH2 CH2 CH2। यदि ये ट्रायंगल फॉर्म में है तो हम लोगों ने सिंपली इसको ट्रायंगल फॉर्म दिया है। नाउ साइक्लोपेंटेन को हमने यानी कि 5 बॉन्ड्स को हमने अरेंज किया है साइकिल के अंदर। एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को यदि हम शो करते हैं तो हमने एक हेक्सेन का साइकिल शो किया है यहाँ पे और एक बॉन्ड के साथ में क्लोरीन को हमने अटैच किया है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का? द 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग द सॉलिड को यदि यूज़ करना है, सॉलिड को यदि हमें शो करना है तो हमें इस तरीके से डार्क ब्लैक ट्राइंगल जो कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वहाँ पे हम शो करेंगे। द डैश which formula the 3D image of a molecule from a 2-dimensional picture can be preserved. So solid wedge is used in indicate a bond projecting out of the plane of the paper towards the observer. Now the second is the dash wedge is used to depict the bond projecting and out of the plane of the paper and away from the observer. Now the next is the bonds lying in plane of the paper are depicted by using a normal line. Wedge and dash representation of CH4 like this. CH4 को हमने इस तरीके से शो करा है। जो H bonds हैं bonds in the plane of the paper and the dash wedge bond away from the observer and the solid wedge bond towards the observer। तो यदि इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको आगे देखने को मिलेंगे जब हम आगे और डिटेल स्टडी करेंगे तो उनमें क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमने डैश वेजेस का यूज़ किया है तो यहाँ बता रखा है कि बॉन्ड इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो बॉन्ड है ये ऑब्जर्वर से अवे है। और यदि हम ब्लैक डार्क ट्रायंगल साइड्स का यूज़ कर रहे हैं दैट इज द सॉलिड वेज द बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और यदि सिंपल बॉन्ड है दैन इस बॉन्ड इज प्रेजेंट द प्लेन ऑफ द पेपर। सो इस तरीके से हम इन्हें शो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिवाइड इनटू द 2 मेन पार्ट्स इज द एक्रिलिक एंड द साइक्लिक open chain compounds and the closed chain ring compounds. The ring compound is divided into the 2 main part. It is a homocyclic or carbocyclic compounds. The second is the heterocyclic compounds. The homocyclic is also divided into the 2 parts is the alkylic and the aromatic. The aromatic is divided also in a 2 parts, the benzoid and the non-benzoid compounds. Now the first is acyclic or open chain compound. These compounds are also called as the aliphatic compounds and consist of the straight और ब्रांच चेन कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में शो किया है आपको ओपन चेन कंपाउंड जैसे कि आइसोब्यूटेन आर हियर देन CH इन द मिडिल पार्ट एंड द CH3 इसके 3 पार्ट्स के अंदर है, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। नाउ द सेकेंड इज एसिटिल्डाइड। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH
और एसिटिक एसिड CH3COOH को हमने यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ आपको दिखाया गया है, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट इज अ क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स is called the aliphatic cyclic compounds contain the carbon atom joined in the form of a ring or homocyclic. Sometimes atoms other than carbon are also present in the ring. It's a heterocyclic, and the some examples are the cyclopentane, cyclohexane, cyclohexene and the tetraaldehyde फ्यूरेन। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिंग कंपाउंड्स के। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, दिस इंक्लूड द बेंजीन एंड द अदर रिलेटेड रिंग बॉन्ड्स रिंग कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और इनमें रिंग फॉर्मेशन होता है। द बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द बेंजीन एंड एनालिन। तो बेंजीन में हमने सिंपल 6 बॉन्ड जो है उसको साइक्लिक फॉर्म में बताया है, और डबल बॉन्ड जो है वो ऑर्थो पैरा मेटा ऑर्थो और पैरा जो कंडीशन है उसके ऊपर हम लोगों ने इसको शो करा है। नाउ एनालिन के अंदर भी यही कंडीशन शो करते हुए द पोजीशन ऑफ द NH2 आर एक्सप्लेन हियर। द नेक्स्ट इज द नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन के अंदर हमने बताया है कि जो 2 बेंजीन जो हैं उनका आपस में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होकर नेफ्थलीन बना है। नॉन बेंजोइड कंपाउंड आर ऑल्सो इज अ ट्रोपलिन। तो यहाँ पर बताया गया है कि O जो है वो डबल बॉन्ड से इसके साथ में अरेंज है। नाउ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्यूरेन and the thiopurine and the pyrimidine are here, nomenclature of the organic compounds, and this topic I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much students.